Hello friends, welcome to my class, and today we will go through the chapter improvement in food resources. And in today's module we will go through the topic crop protection management. तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में हम क्रॉप के प्रोटेक्शन के बारे में बातें करेंगे कि हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम डिफरेंट biotic and abiotic factors either in the field और ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द स्टोरेज। जब प्रोडक्शन पूरा हो जाता है, जब ग्रेन्स तैयार हो जाते हैं और जब उनको स्टोर हाउस में रखने की बारी आती है तो मैक्सिमम ग्रेन्स जो हैं वो स्टोरेज के समय ही ख़राब होते हैं। उसके कुछ रीजंस हैं। तो व्हाट आर द रीजंस? तो दैट इज ड्यूरिंग स्टोरेज ग्रेन्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो दोनों हैं, बायोटिक फैक्टर भी हैं और एबायोटिक फैक्टर भी हैं जो स्टोरेज के समय हमारे फूड स्टफ़ को ख़राब करते हैं। अगर बायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे तो दे आर द इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी एंड माइट्स। इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़राब करते हैं दैट इज़ रोडेंट्स। जो चूहे होते हैं वो हमारे स्टोर किए हुए ग्रेन्स को हद से ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो इन सब से वहाँ बचाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एबायोटिक फैक्टर्स। तो एबायोटिक फैक्टर्स है मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। अगर हमारे ग्रेन्स में नमी रह गई उसके चलते उसके ऊपर फंगी ग्रो करते हैं और हमारे स्टोर्ड ग्रेन को ख़राब कर देते हैं। या फिर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिल रहा है स्टोर्ड हाउस में तो भी हमारे स्टोर्ड फूड आइटम्स ख़राब जाते हैं। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो यहाँ हम बात करेंगे दैट कि जो हमारे फूड स्टफ़ हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पेरिसेबल फूड आइटम्स और दूसरा होता है नॉन पेरिसेबल फूड आइटम। तो जो पेरिसेबल फूड आइटम होता है दैट इज़ हैविंग मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि यहाँ हम बात करेंगे अपने वेजिटेबल्स और फ्रूट की। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट में मैक्सिमम मॉइस्चर होता है तो उसको हम लोग ड्राई स्टोरेज में नहीं रख सकते हैं। उसको रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज आता है। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को हम कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि उसको लो टेम्परेचर मिले जिससे कि उस पर कोई भी माइक्रोबियल एक्शन ना हो। दूसरा होता है नॉन पेरिसेबल फूड आइटम्स जिसमें कि मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल कम होते हैं, जैसे कि हमारे ग्रेन्स या पल्सेस। तो उसको हम लोग रखते हैं ड्राई स्टोरेज में। और ड्राई स्टोरेज में भी रखने के तरीके हैं। जब ड्राई स्टोरेज में हम जब रख देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रेइंग ऑफ सर्टेन केमिकल्स इज डन सो दैट द स्टोर्ड फूड स्टफ शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और फंगी और माइट्स। उसके बाद जो गोडाउंस होते हैं ड्राई स्टोरेज के उसमें सैक्स में ग्रेन्स भर के रखने के बाद पूरे रूम में फ्यूमिगेशन किया जाता है। स्पेशल केमिकल से फ्यूमिगेशन किया जाता है, स्मोकिंग की जाती है जिससे कि स्मोक जो है हर सैक के अंदर तक जा सके और सारा ग्रेन्स प्रोटेक्टेड रह सके। तो इस तरह से प्रोटेक्शन हम करते हैं अपने ग्रेन्स की ड्यूरिंग द स्टोरेज टाइम। अब हम बात करेंगे अपने क्रॉप्स के प्रोटेक्शन की कि जब हमने अपने क्रॉप्स के लिए एग्रीकल्चरल फील्ड में फर्टिलाइज़र सप्लाई कर दिया, मैन्योर सप्लाई कर दिया, इरिगेशन कर दिया, तो अब तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल गया। बट उसके बावजूद भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको प्रॉपर ग्रोथ नहीं करने देते हैं। तो व्हाट आर द फैक्टर्स इन द फील्ड क्रॉप नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वीड्स, इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड डिजीज़। तो इतने चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट इन द कल्टिवेटेड फील्ड। वीड्स हैं क्या? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट इन द कल्टिवेटेड फील्ड और एग्जांपल है ज़ैंथियम एंड पार्थेनियम। दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर न्यूट्रिशन, सनलाइट एंड स्पेस। तो कैसे हमारे प्रोडक्शन को ये कम करते हैं कि जो भी हमने मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स दिया था या जो वाटर दिया इरिगेशन के टाइम वो सब वीड्स भी यूज़ करते हैं। तो इससे हमारे जो मेन क्रॉप्स हैं और जो वीड्स हैं उनके बीच कंपटीशन पैदा हो जाता है। कंपटीशन किस चीज़ का? न्यूट्रिशन का, सनलाइट का और स्पेस का। तो जो भी चीज़ें हमने क्रॉप्स के लिए दी, क्रॉप प्लांट्स के लिए दी, वो सब बंट जाता है वीड्स के बीच में भी। और इससे क्या होता है, जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके लिए शॉर्टेज होता है, स्पेस का भी शॉर्टेज होता है, सनलाइट का भी शॉर्टेज होता है और न्यूट्रिशन का भी शॉर्टेज होता है, जिससे कि प्रोडक्शन
कम होता है। तो मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, अब वीड को कंट्रोल कैसे करें, तो पहला है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या होगा, जो फार्मर्स हैं वो खुद अपने हाथों से जो वीड्स है उसको उखाड़ फेंकेंगे, या फिर प्लगिंग बिफोर सोइंग, खेत में कुछ बोने से पहले ही खेत को जुतवा लेंगे, जिससे कि जो वीड्स होते हैं वो उखड़ जाते हैं, एंड दे गेट ड्राइड अप एंड कन्वर्टेड टू मैन्योर्स। तो इस तरह से हम मैकेनिकल मेथड के थ्रू वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हम कुछ ऐसे इंसेक्ट्स को यूज़ करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर वीड्स को ही खाता है, क्रॉप प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। जैसे कि एग्जांपल है कोल्चिनियल इंसेक्ट, जो कि यूज़ होता है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, जो कि वीड है एक जिसका नाम है प्रिकली पियर, उसी को खाता है, बाकी क्रॉप प्लांट को नहीं खाता। तो ऐसे हम इंसेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल मेथड में, जो कि वीड प्लांट को ही खाता हो, क्रॉप प्लांट को नुकसान ना करता हो। तो इस तरह से वीड से हम अपने क्रॉप प्लांट्स को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में ऑब्वियसली वी विल यूज़ सर्टेन केमिकल्स। तो एक केमिकल दैट इज़ कॉल्ड एज 2,4-D, उसको स्प्रे करेंगे तो जो वीड्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो दिस हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स इन द फील्ड। द नेक्स्ट इज़ पेस्ट कंट्रोल। अब पेस्ट क्या है, तो इंसेक्ट्स कॉजिंग डैमेज टू द क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड एज पेस्ट्स। पेस्ट्स अटैक प्लांट्स इन 3 ways। पेस्ट अटैक प्लांट्स इन 3 ways। प्लांट्स को पेस्ट जो है 3 तरीके से अटैक करते हैं। कैसे, पहला है दे कट रूट स्टेम एंड लीफ, और एग्जांपल है वीविल। दूसरा है दे कैन सक द सेल सैप, इसका एग्जांपल है एफिड्स। तीसरा है दे कैन बोर इनटू द स्टेम, और इसका एग्जांपल है सूट बोरर लार्वा। और भी एग्जांपल्स हैं पेस्ट के, दैट इज़ लोकस्ट, ड्रैगन फ्लाई, ग्रास हॉपर, जो कि हमारे प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट्स को, उसके लीव्स को, उसके स्टेम को, फ्लावर को खा जाते हैं और हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल कम कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल। कैसे पेस्ट को कंट्रोल करें, तो पहला है केमिकल मेथड, दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड। केमिकल मेथड में वी यूज़ केमिकल, वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स आर अवेलेबल in the market. Some are called as nematicides, fungicides, insecticides etc., जिससे कि हम अलग अलग पेस्ट को मार सकते हैं। और दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड्स में हम कुछ ऐसे इंसेक्ट्स को यूज़ करेंगे या बर्ड्स को यूज़ कर देंगे जो बर्ड्स उसी पेस्ट पे फीड करती हों। तो इस तरह से हम अपने क्रॉप प्लांट को पेस्ट से भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड। तो हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका जुडिशियस यूज़ करना चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।